आप लोग उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं शादमा अपनी वीडियो के जरिए ज़िंदगी से जुड़ी छोटी छोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी न किसी को इन बातों से फ़ायदा पहुँचेगा। अच्छा, हम सभी लोग एक शुरू से बात सुनते आ रहे हैं और एक ये 9th या 10th की यूपी बोर्ड की बुक में भी एक चैप्टर है इस नाम से कि चिंता जो है वो चिता के समान है। मतलब जो लोग ज़्यादा चिंता करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं चीज़ों को लेकर, कोई भी बात हो उनके दिमाग में बार बार वो चीज़ें चलती रहती हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने लिए जाने अनजाने बहुत सारी परेशानियों को, बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात भी उतनी ही सच है कि सोच पे किसी का कंट्रोल नहीं होता है। अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कोशिश कर रहे होते हैं कि नहीं, उन्हें किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर या किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, लेकिन उनका अक्सर या ज़्यादातर ऐसा होता है कि अपनी सोच पर कंट्रोल नहीं होता है। आप अगर कोशिश भी करें कि नहीं, आपको किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हो पाता है। दूसरी चीज़ है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मिजाज ऐसा होता है, जिनका नेचर ऐसा होता है कि उनको ओवर थिंकिंग करनी ही करनी है। कोई छोटी सी भी बात अगर उनके सामने हो गई है, कोई चीज़ उनके सामने हो गई, कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी, तो वो कंटिन्यूस उस चीज़ को लेकर के परेशान रहेंगे, सोचते रहेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नेचर थोड़ा सा फ्री होता है, वो थोड़ा ज़्यादा किसी भी बात को लेकर बहुत देर तक की मतलब परेशान नहीं रह सकते, या कुछ भी अगर उनके साथ कुछ गलत भी हुआ या कुछ ऐसा हुआ जिससे वो नहीं चाह रहे थे, तो वो उस चीज़ को बहुत जल्दी भुला सकते हैं या भुला देते हैं और फ्री रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो ये चीज़ नहीं कर पाते, उनके साथ बड़े मसले होते हैं, क्योंकि वो जाने अनजाने हर वक्त अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए रहते हैं, जिससे उनको बहुत तरह का स्ट्रेस हो सकता है, एंजाइटी होती है। और क्योंकि जब आप दिमाग में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा भर जाते हैं ना, देखिए हम सबके दिमाग की कैपेसिटी है, हम सबकी एक लिमिट है कि हम अगर उससे ज़्यादा अपने दिल दिमाग को, अपनी सोच को ज़्यादा काम देंगे, उससे ज़्यादा काम कराएंगे, तो वो फिर उन सब चीज़ों से ओवरलोडेड हो जाता है। और जिसका असर, क्योंकि दिमाग ही हमारे पूरी बॉडी में जितने भी काम चल रहे हैं, जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, उन सबको रेगुलेट करता है, उन सबको कंट्रोल करता है। और जब आप अपने दिमाग को ओवर थिंकिंग से ज़्यादा भर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपके सारे फंक्शन डिस्टर्ब होने लगते हैं। आपको अलग अलग तरह की डिजीजेस हो सकती हैं, अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं, स्ट्रेस हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, अक्सर लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं। और ये सब हमारे आसपास होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बुकिश चीज़ें हैं ये सब बहुत प्रैक्टिकली हमारे आसपास है कि बहुत से लोग सिर्फ मतलब बात उतनी इम्पोर्टेंट ना हो, बात चाहे उतनी सोचने वाली ना हो, लेकिन कुछ लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि वो फिर किसी लायक ही नहीं बचते, उनके दिमाग में हर वक्त टेंशन्स और ओवर थिंकिंग ही चला करती है। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसी छोटी छोटी सी टिप्स बताऊंगी कि जिनकी हेल्प से आप अपनी ओवर थिंकिंग के ज़्यादा सोचने की आदत को थोड़ा कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप अच्छा, ये चीज़ें ऐसी है ना कि बहुत कुछ एकदम से नहीं होना, एक बार में नहीं होना, लेकिन आपको धीरे धीरे अपने ब्रेन को, अपने अगर, क्योंकि भाई कोई भी इंसान, अगर हमें पता है कि मुझे ओवर थिंकिंग की आदत है, मैं अब कोई भी छोटी सी बात हो जाए तो मैं उस सोच से बहुत दिनों तक बाहर नहीं निकल पाती, और ये भी पता है कि ये चीज़ मेरे सेहत के लिए, मेरे लिए गलत है, तो मैं कोशिश कर सकती हूँ उस चीज़ को कि धीरे धीरे अपने में ये इम्प्रूवमेंट लाऊं। क्योंकि हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी चीज़ों को, अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को ढूंढे और उन पे काम करे, जिससे वो खुद बेहतर बनता रहे। तो कुछ ऐसी बातें जिनको अगर आप फॉलो करें तो उससे आप ज़्यादा सोचने की जो आदत होती है उससे बच सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। पहली चीज़ कि दोस्तों से बात करते रहें। आप अपने फैमिली में, अक्सर ऐसा होता है ना कि जो ओवर थिंकर होते हैं वो बात कम करते हैं, वो अकेले रहना चाह रहे हैं, उनको अकेले कमरे में रहना है, उनको ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी है, वो अपने ही दिमाग के घोड़े दौड़ाए रहते हैं और अपना ही सोच सोच के दिमाग ख़राब करते हैं। तो जब भी आपको बहुत ज़्यादा किसी बात की टेंशन होने लगे, आपको लगे कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो उस वक्त आपको चाहिए आप अपने जो भी आपको अच्छा लगता हो, आपके फैमिली मेम्बर जिससे भी आपकी कंपेटेबिलिटी हो, आपको लगता है कि आपकी बात समझ रहा है, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, उससे आराम से मिल बैठ कर बात करिए, एक कप चाय साथ में बैठ कर पिए। इससे देखेंगे आप कि आपका मूड फ़ौरन रिफ्रेश हो जाएगा, आपका माइंड फ़ौरन डाइवर्ट हो जाता है। जब आप अपने प्यारों के बीच बैठते हैं, अपने दोस्तों के बीच बैठते हैं, तो कोशिश करें कि जब भी आपको इस तरह का लगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो आप किसी से बात करें। आपके सामने कोई नहीं है, पॉसिबल नहीं किसी से मिलना, तो आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं। आप फ़ोन में बहुत अच्छा ऑप्शन है किसी से भी बात करने का, तो आप उसको इस्तेमाल करें। ये चीज़ देखेंगे कि आपका दिमाग बहुत अच्छे से रिफ़्रेश हो जाएगा जब भी आप अपने दोस्तों से बात करेंगे।
ध्यान करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन से क्या होता है कि आप अपनी जब किसी भी चीज़ का आप आंखें बंद करके, अब मेडिटेशन को आप ऐसे ले सकते हैं कि आप सन्नाटे में अकेले में कहीं बैठे और आप अपनी सोच को एक पॉइंट पे लाने की कोशिश करें। आंखें बंद करके आप कोई एक पॉइंट पे अपनी सोच को, सारे इधर उधर जो आपका माइंड डाइवर्ट है उसको एक सेंटर में ला रहे हैं। या आप किसी भी धर्म के हैं तो आप अपने ईश्वर से, अपने खुदा से, अपने अल्लाह से आप जब बात करते हैं, आप कनेक्ट करते हैं, तो ये भी एक तरह का मेडिटेशन। तो क्या, क्योंकि उस वक्त आप दुनिया भर की फजूल बातों से, अलग बातों से बच करके आप किसी से, एक सुपर नेचुरल पावर से आप कनेक्ट कर रहे हो। तो और ये सभी लोग महसूस करेंगे जब भी आप कोई भी आप अपना धार्मिक काम करते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के, उसके बाद एक अलग सा सुकून, एक रिफ्रेशनेस आती है। तो जब भी ऐसा हो मेडिटेशन करें। नेक्स्ट है कि कभी भी बहुत ज़्यादा खाली ना रहे, अपने आप को इंगेज करना। अच्छा, इंगेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रॉपर से, आपकी छुट्टी है, आपकी जॉब का नहीं है, या आपका कॉलेज नहीं है, या आपका कोई भी जो आप पर्टिकुलर काम करते हो। खाली का मतलब होता है कि आपको बहुत ज़्यादा फ्री नहीं रहना। मतलब आप, क्योंकि कहा भी जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर, कि जब आप खाली होगे तो ज़्यादातर आप फालतू ही सोचोगे और ऐसी बातें को सोचोगे जिनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना है। तो कोशिश करें अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखें। आप घर में हैं तो घर में बहुत सी चीज़ें होती हैं, आप प्लांटिंग कर सकते हैं, या जो भी आपको अच्छा लगता है। आप कुकिंग, अगर आपको अच्छी लगती है आप कुकिंग करिए। इंटीरियर में अगर आपको मज़ा आता है तो अपने घर में इंटीरियर में कुछ चीज़ें कर सकती हैं, चेंजेस कर सकते हैं। टोटल मिला के ये कहना है कि आपको कभी बहुत ज़्यादा फ्री, बहुत ज़्यादा खाली नहीं रहना है। नेक्स्ट है ब्रीथिंग एक्सरसाइज के। जब आप डीप ब्रीथिंग करते हैं तो आपको एक अलग तरह का रिलैक्सेशन मिलता है, आपके ब्रेन से स्ट्रेस रिलीज होता है। तो जब भी आपको याद आ, जब बेहतर है कि आप मॉर्निंग के वक्त या जब भी आपको याद हो, आप आराम से बैठ जाओ, 2 मिनट 3 मिनट आप डीप ब्रीथिंग करें, बहुत गहरी गहरी सांस लें। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके अंदर का जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, वो रिलीज़ होता है और आपकी बॉडी और आपका ब्रेन दोनों ही बहुत सुकून और शांति महसूस करते हैं। जब आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई बात हावी हो रही है, आप किसी चीज़ को भूल नहीं पा रहे हो, किसी बुरी बात को या किसी बुरे इंसान की बातें आपको लग रहा है कि आपके दिमाग पे हावी हो रही हैं, तो उस वक्त आपको करना है कि अपना ध्यान भटकाना है। आप कुछ भी, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप कर सकते हैं। आप बाहर वॉक पे जा सकते हैं, आप बाहर शॉपिंग करने जा सकते हैं, आप मतलब कुछ भी आप ऐसा करिए कि जिससे आपका जहन, आपका दिमाग जो है डाइवर्ट हो जाए। अब उसमें डाइवर्ट आप कैसे कर सकते हैं? ऐसी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हों, आप अपनी वार्डरोब सही करने लगे, ठीक है। आपको घर में कुछ वैसा काम आपने निकाल लिया और आप कर रहे हैं, आप बाहर निकल गए, तो आपको अपना ध्यान भटकाना है। आपको जैसे लगे कि हाँ, आप 2 4 10 मिनट या 20 मिनट से ज़्यादा कोई चीज़ में आप अकेले इन्वॉल्व हो रहे हो, दिमाग में सोच रहे हैं, तो फ़ौरन आप उस जगह को छोड़ दें जहाँ पे भी आप हैं, और आप अपनी जगह बदलें। आप घर के बाहर चले जाएं, आप छत पे चले जाएं, आप अपने माइंड डाइवर्ट करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि बहुत गहरी आपके दिमाग में सोचे नहीं होंगे और आपका दिमाग अलग तरह से डाइवर्ट हो जाएगा, तो आपको रिलैक्सेशन फील होगा। नेक्स्ट है किताब पढ़ें। अब किताब पढ़ने से ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा स्कूल कॉलेज वाली, या वैसे जो कोई भी मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी या वैसी बुक की ज़रूरत हो। आपको जिस तरह की भी बुक्स, आपको कहानी पढ़ने अच्छा लगता है, आपको मैगज़ीन पढ़ना अच्छा लगता है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना अच्छा लगता है, आपको फैशन से जुड़ी चीज़ें पढ़ना अच्छा लगता है, आपको एस्ट्रोलॉजी पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब जिस तरह की भी आपकी चॉइस है, जो भी आपको अच्छा लगता है। बुक्स का मतलब ये नहीं होता कि हम बड़े बड़े राइटर्स की और ऐसी बुक्स ले हमको समझ में नहीं आ रही है, वो आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। आप खोलोगे, 1 2 पेज पढ़ोगे, रख दोगे। जो भी मैटर, आपको मैगजीन्स अच्छी लगती हैं, बहुत से लोगों को कार्टून मैगजीन्स अच्छी लगती हैं, या किसी की आपको जीवनी अच्छी लगती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि आप किसी बड़े इंसान की या महान इंसान की आप पढ़ते हो तो आपको मोटिवेशन होता है अगर आप उनकी जीवनियाँ पढ़ते हो। तो आप जो भी आपका टेस्ट हो, आप अपने हिसाब से बुक्स अपने पास रखें और बुक्स पढ़ने लगे। बुक्स आप पढ़ के देखेंगे, आपका माइंड बिल्कुल, आप अगर आपने आधा घंटा भी कोई अपनी मनपसंद बुक पढ़ ली, तो आप आधे घंटे बाद आपको सोचना पड़ेगा कि आप क्या सोच रहे थे, आपने क्यों बुक पढ़ना शुरू करी थी। इतना अच्छा बुक का रिस्पॉन्स होता है अगर आप बुक्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अपनी सोच पे आपको कंट्रोल रखना है। अब कंट्रोल ये बहुत आसान चीज़ नहीं, बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान देते हैं, क्योंकि देखिए हर इंसान ये कहता है कि अरे हम सोचना नहीं चाहते, बट क्या करें, बार बार दिमाग में चीज़ें आ जाती है। ये नेचुरल है, बिल्कुल ट्रूथ है, ऐसा होता है। लेकिन हम
इंसान है और हर इंसान में इतनी ताकत होती है, इतना फर्म डिटर्मिनेशन, अगर वो किसी भी चीज़ को लेकर कर लेता है तो भले ही उसमें इम्प्रूवमेंट कम टाइम, किसी में कम टाइम में आ जाता है, किसी में ज़्यादा वक्त में आता है, लेकिन हो जाता है। तो कोशिश करें अपने में अच्छे बदलाव लाने की।